नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो बैरम खां था, जो अकबर का संरक्षक था, उस समय जब अकबर को राज्य अभिषेक किया गया, क्योंकि अकबर की जो उम्र थी उस समय वो बहुत ही कम थी और इसीलिए बैरम खां के हाथ में सारी सत्ता हुआ करती थी। आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि जो बैरम खां था ये कौन था, किस तरीके से ये जो है बाबर के संरक्षक तक पहुंचा और किस प्रकार से इसका फिर पतन होना शुरू हुआ। तो ये सारी की सारी बातें मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए ये जो वीडियो मेरी हो सकती है वो कई पार्ट में हो सकती हैं। आप मुझसे जुड़े रहिए। और मेरे दोस्तों, अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बैरम खां का उत्थान और पतन पार्ट 1। तो देखो दोस्तों, ये जो बैरम खां था इसका जो जन्म हुआ वो बदखसा में हुआ था और इसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो बल्ख में हुई थी। ठीक है। और इसका जो धर्म था वो सिया था, यानी ये सिया मुस्लिम था, सिया संप्रदाय का मतावलंबी था। उसने हुमायूं की सभी आपत्तियों में उसका साथ दिया। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि बैरम खां जो है हुमायूं के दुख और सुख दोनों में उसके साथ था। क्योंकि ये हुमायूं की आपत्तियों में उसका साथ था, इसलिए हुमायूं का हम इसको एक खास भी कह सकते हैं। जब कन्नौज का युद्ध हुआ तो कन्नौज के युद्ध में वह शेर खां द्वारा बंदी बना लिया गया था, लेकिन किसी प्रकार से वो वहाँ से भाग निकला और हुमायूं से जा मिला। वो हुमायूं के साथ ईरान गया। जब हुमायूं जो है ईरान गए थे तो ये भी जो है उनके साथ वहाँ गया और वहाँ के शाह से हुमायूं की सहायता की प्रार्थना इसी ने की थी। हुमायूं द्वारा भारत की पुनर्विजय में वो हुमायूं के साथ रहा और उसने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। तो यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो बैरम खां था वो हुमायूं की हर आपत्ति में उसके साथ था और उस हुमायूं की जो भारत पुनर्विजय का सपना था उसको साकार करने में इसने काफ़ी साथ दिया। तो एक तरीके से ये हुमायूं का बिल्कुल स्वामी भक्त था। हुमायूं उसकी सेवाओं से बहुत प्रभावित था और इसीलिए हुमायूं ने उसकी सेवाओं से प्रभावित होकर उसे खान बाबा जो है कहना शुरू किया। यानी जो हुमायूं था वो उसको खान बाबा कहा करता था। इस प्रकार इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायनी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बुद्धिमत्ता, उदारता एवं विनम्रता इत्यादि में वह सबसे बढ़ चढ़कर था। ये बात जो है किसके बारे में कही जा रही है? बैरम खां के बारे में। और इन्हीं सब गुणों के कारण हुमायूं ने उसे अपने अवयस्क पुत्र अकबर का शिक्षक और संरक्षक नियुक्त किया था। जब हुमायूं की मृत्यु का समय था तो हुमायूं की मृत्यु के समय बैरम खां अकबर के साथ पंजाब के कलानौर में, जो पंजाब में एक स्थान कलानौर रहा है, वहाँ पर जो है ये अकबर के साथ था। हुमायूं की मृत्यु के समय बैरम खां ने वहाँ के अमीरों को एक उद्यान में एकत्रित किया, यानी सबको इकट्ठा किया जो अमीर थे उस समय, और अकबर का राज्याभिषेक करवाया। तो इस प्रकार से जो है बैरम खां ने जो है राजा बना दिया किसको? अकबर को। और जब ये अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो इसकी जो उम्र थी वो मात्र 13 साल की थी। इस प्रकार से अनेक अमीरों ने उसे काबुल लौटने और वहाँ से दिल्ली जीतने का परामर्श दिया, लेकिन बैरम खां ने इसका विरोध करते हुए साहसपूर्वक हेमू से युद्ध करने की अपनी सलाह रखी। इस युद्ध के बारे में मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि किस प्रकार से हेमू के साथ जो है युद्ध हुआ और हेमू की उसमें निर्मम हत्या की गई। तो इस प्रकार से जो है ये जो बैरम खां था, जब अकबर 13 साल का था, उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसका संरक्षक था और इसने जो है हेमू से युद्ध करने की सलाह दी और जिसकी वजह से जो है पानीपत के प्रसिद्ध स्थल में 1556 ईस्वी में हेमू को
पराजित कर दिया गया और इसका सारा श्रेय बैरम खां को जाता है। यानी जो हेमू की पराजय हुई या कह लीजिए जो उसकी निर्मम हत्या हुई, उसका सारा श्रेय किसको जाता है? बैरम खां को। पानीपत की विजय के पश्चात अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर को विजित कर मुगल साम्राज्य को विस्तृत करने में बैरम खां की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो बैरम खां था वो अकबर के बहुत करीब और बहुत ही एक तरीके से साथ रहने वाला बंदा रहा है। अब इसकी बात अगर मैं आगे करूं तो जैसे मैंने बताया कि अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर को विजित करने में और मुगल साम्राज्य को विस्तृत करने में बैरम खां का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अतिरिक्त उसने बाबर की चचेरी बहन सलीमा बेगम से विवाह कर राजवंश से पारिवारिक संबंध भी स्थापित कर लिया था। ध्यान रहे, इसने अकबर की चचेरी बहन सलीमा बेगम से विवाह किया था और इस प्रकार से अकबर के संरक्षक और सर्वोच्च प्रशासक के रूप में बैरम खां की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां मैंने दी आपको बैरम खां के उत्थान कैसे हुआ। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी अगली वीडियो में मैं बैरम खां से संबंधित और बहुत सारी जानकारियां दूंगा और बताऊंगा कि आखिर आगे क्या क्या इसके साथ होता है और कैसे इसका पतन होता है। तो आप जुड़े रहिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।